रैगांव विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर हम इस वक्त पहुंचे हैं रैगांव विधानसभा क्षेत्र के कोटी तहसील में। यहां पर अगर हम चुनाव की बात करें तो यहां पर रैगांव विधानसभा क्षेत्र में 5 बार बीजेपी का कब्जा रहा, 2 बार कांग्रेस का कब्जा रहा, इसके अलावा अन्य दलों का भी कब्जा रहा। यहाँ पर इसका गठन सन 1977 में इस विधानसभा का हुआ था। ये विधानसभा में हम पहुँचे हैं तो इस विधानसभा के कोटी तहसील में कुछ लोग हैं, यहाँ पर स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। बात करते हैं आपसे, किस तरीके से यहाँ पर रोजगार के अवसर हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? यहाँ पे रोजगार के नाम से बिल्कुल शून्य है। आज तक यहाँ रोजगार के लिए कुछ हुआ ही नहीं। मतलब आज तक तब से पूरा ये मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ी सीट हमारी ये रैगांव सीट है। यहाँ रोजगार के साधन बिल्कुल भी नहीं है और अब आगे आने वाले समय में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि शायद रोजगार हो यहाँ पे। ना युवक लोगों पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई विद्यालय नहीं है। आज हमारे 1914 में हाई स्कूल बना था, तब से आज तक हमारे यहाँ न तो महाविद्यालय खोला गया, न तो ITI का विद्यालय है। और यहाँ हमारे यहाँ से 25 वर्षों से आज क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सरकार में हैं, तब भी हमारे यहाँ कोई विकास की कोई बात नहीं है। और विकास की बात करने पर लोग नाराज़ हो जाते हैं कि भाई आप विकास के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, रोजगार के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमाकांत उर्मलिया। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ व्यापारी भी मौजूद है। जी, आप व्यापारी हैं एक। यहाँ पर अगर जो व्यापार की बात करें तो क्या स्थिति है व्यापार की? व्यापार की स्थिति मतलब उतनी अच्छी तो बिल्कुल नहीं है। ये कुल मिलाकर के व्यापार भी यहाँ का कुछ नहीं, व्यापार के मामले में कहा जाए तो कुछ नहीं है। ये है कि हो गया यहाँ जो मतलब व्यापार है तो व्यापार कोई मतलब शून्य है, कोई मतलब नहीं है कि जैसे माने किसी भी प्रकार, चूँकि अब यहाँ पर हरिजन सीट भी है तो इसलिए कोई विकास भी नहीं हुआ आज तक 25 साल से। और दूसरा मतलब ये है कि यहाँ पर कृषि उपज मंडी जो मतलब खुली थी 10-15 साल हो गए उसको बने, लेकिन आज तक वहाँ पर किसान आज माने आकर के लुट रहा है। और कोई मैंने ये कहने वाला नहीं कि मंडी के चालू कराया जाए तो यहाँ पर किसान का सही रेट मिल सके। किसान चूँकि कृषि प्रधान देश है यहाँ, तो यहाँ पर कोई मन विकास की तो बातें नहीं है। विकास बस हो गया, विकास के नाम पर सब जीरो चल रहा है। तो देखा, ये विकास के नाम पर जीरो बता रहे हैं। और कुछ और लोग मौजूद हैं। जी बताइए, यहाँ पर किस जो रोज़गार है लोग किस पर आधारित है सबसे ज़्यादा? खेती किसानी या कोई रोज़गार ऐसा है? यहाँ सर खेती के उसमें है तो खेती किसान परेशान है, किसान की वजह से व्यापारी भी परेशान है। व्यापारी मजदूरी भी नहीं मिलती। किसान किस तरीके से परेशान है? किसान महंगाई, खाद है, आपका डीजल है, रोता रहता है। हमारी दुकानों में आता है किसान बेचारा रोता है, डीजल महंगा, खाद महंगा, बीजा महंगा, सब खेती नहीं कर पाते। क्या नाम? बिजली। मेरा अशोक सोनी नाम है। कुछ और एक विकलांग है जिससे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं? मैं विकलांग बंधु हूँ, दिव्यांग हूँ, 80% दिव्यांग हूँ सर जी। इतना भयानक परेशान हूँ, ना मेरे को राशन मिल रहा है पर्याप्त मात्रा में, ना मेरे गांव की रास्ता है, और मेरे घर में मेरे पापा विकलांग है, मेरा भाई विकलांग, ना मेरे पास आवास है, रहने के लिए मेरे पास घर नहीं है। मेरे गाँव के जो पंचायत के अधिकारी हैं सब मान लीजिए बहुत लापरवाही कर रहे हैं, और जो भी हैं शासन भी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। मतलब दिव्यांगों के लिए कुछ भी नहीं। मैं इतना विकलांग हूँ, 80% विकलांग हूँ, दिव्यांग हूँ, फिर मेरे पास कुछ भी रहने के लिए घर तक नहीं, पन्नी तन के रह रहा हूँ। आज मैं कोई चल के देख ले, रईस कुमार दहात है। तो देखा, यहाँ पर लोग आवास के लिए भी परेशान हैं। कुछ युवा हैं, युवाओं से हम बात करेंगे। युवा हैं जो रोज़गार के लेकर अगर हम बात करें, आप एक युवा हैं तो रोज़गार को लेकर क्या कोई अवसर है आपके विधानसभा क्षेत्र में? ऐसे इस क्षेत्र में रोज़गार का तो आज तक कोई हमको देखने को अवसर मिला नहीं, क्योंकि ना तो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है और ना किसी प्रकार का फैक्ट्रियाँ खुली आज तक, इसलिए यहाँ रोज़गार तो कुछ नहीं दे पाया और ये सरकार ना देगी आगे आने वाले समय। कहाँ जाते हैं यहाँ के युवा रोज़गार के लिए, कहाँ जाते हैं? ये सब महाराष्ट्र और आपके ज़्यादातर महाराष्ट्र में ही जाते हैं, यहाँ तो मिलता नहीं इनको रोज़गार। देखा, रोज़गार के नाम पर भी लोग परेशान हैं। और हम बात करते हैं, कुछ और व्यापारी हैं जो तो इनसे हम बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो विधानसभा है आप लोगों को विकास की अगर बात की जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क को लेकर क्या क्या सुविधाएं आप लोगों के पास, क्या नहीं है? मूलतः बहुत पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र। मुझे तो लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में रैगांव विधानसभा सबसे पिछड़ा हुआ है
और उसका कारण ये है कि 25 वर्षों से हमारी पार्टी का विधायक रहा है। हमारी पार्टी के विधायक 25 वर्षों से यहाँ रहे, इसका कारण है पिछड़ना। दूसरी पार्टी के होते तो शायद कुछ विकास होता, पर दोष हमारा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के बावजूद ये क्षेत्र अति पिछड़ा है। सरकार भी 15 साल से उनकी है, तो क्या कहेंगे? अब इसमें अब जब हमारे दोष है, पूरा हमारी पार्टी का दोष है, हमारी सरकार का दोष है। जब तक कोई बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती, तो अब क्षेत्र के लोग जब रोएंगे तो दूध मिलेगा। अब मौका आया है। मन्ना क्षेत्र के लोग रोते नहीं हैं। भाई 25 वर्षों से लगातार एक विधायक को चुनना, काम न करने के बाद चुनना। काम करे कोई फिर चुने तो ठीक है, मैं पार्टी का हूँ, पर खुले स्पष्ट मंच में कह रहा हूँ कि काम न करने के बावजूद हम लोगों ने चुना उनको, तो क्या ज़रूरत है काम करने की? जब बिना काम करे जनता चुन रही है। और लोकप्रिय की श्रेणी में विंध्य के बड़े लीडरों में माननीय जुगुल किशोर जी हैं, लोकप्रिय हैं, पर काम कुछ नहीं किया, यथार्थ सत्य है। दुकानदार भी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि व्यापार की स्थिति क्या है आपकी, किस तरीके से व्यापार चलता है? व्यापार की स्थिति यहाँ पर क्या है कि कोई उद्योग नहीं है और इसलिए व्यापार यहाँ नहीं है। और जो भी कर्मचारी है तो यहाँ आता है, गंदगी किया चला गया, पैसा लेके सब सतना मार्केटिंग करते हैं। तो रोज़गार ज़रूरी है, कोई न कोई रोज़गार होना चाहिए। जैसे बीड़ी कारखाना वगैरह थे वो सब चले गए, तो इसलिए व्यापार यहाँ का कोई अच्छा विशेष नहीं है। कितना कमा लेते हैं आप? हो गया, दाल रोटी नहीं हो पाती, अच्छे से भोजन करो तो कर्ज हो जाता है। व्यापार यहाँ ढंग का है नहीं, कर्जे पे चल रहा है आप? हाँ। छोटे छोटे रोजगार में ये समस्याएं हैं कि लोग दाल रोटी भी नहीं चला पा रहे हैं और कर्जे पर उनका व्यापार चल रहा है। तो ये जो रैगांव विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर होने वाले उपचुनाव को लेकर लोगों में बहुत नाराज़गी है, सरकार के प्रति भी नाराज़गी दिख रही है। उनका मानना है कि बीजेपी सरकार 15 साल में सत्ता में रहने के बावजूद भी वो विकास के नाम पे शून्य है। यहाँ पर कोई रोज़गार के अवसर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक रोज़गार है जो खेती है। खेती को लेकर भी किसानों को लेकर भी लोग परेशान हैं। किसान खाद, बीज, बिजली की समस्या, इन समस्याओं से बेहद परेशान है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी या कांग्रेस किसका परचम लहराएगा। हम इस वक्त खड़े हैं सिंहपुर क्षेत्र में, और सिंहपुर क्षेत्र के यहाँ पे क्षेत्रवासी से हम बात करेंगे चुनाव को लेकर कि यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं और जो अभी तक विधायक थे और क्या विकास हुआ, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, क्या चीज़ें हैं, हम बात करेंगे लोगों से। जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पेंद्र बागरी है, एडवोकेट। मैं प्रत्याशी हूँ राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी से। मेरा चुनाव चिन्ह अलमारी है। यहाँ पर स्थानीय मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी आदरणीय, यहाँ पर हमारे विधानसभा रैगांव में काफ़ी विकास में कमियां हैं। ना तो स्कूल है और ना ही अस्पताल है बरोबर, ना ही न्यायालय का समुचित व्यवस्था है। जो भी है टूटी फूटी, वो भी दबाव में काम कर रही है। तो इन सब में सुधार करने के लिए आदरणीय मैं मैदान में आया हूँ अपने समस्त साथी अधिवक्ताओं के साथ। 5 साल से बीजेपी का यहाँ पर कब्जा है, किस तरीके से विकास हुआ है, क्या कमियाँ रह गई हैं? 5 साल से जो बीजेपी किया, 5 साल से, और इसके पहले भी माननीय विधायक जी जब से रहे तब से काफ़ी साल से रहे, लेकिन उन्होंने विकास के मामले में कुछ भी नहीं किया। ना तो बरोबर रोड हैं, ना ही बरोबर शिक्षा की व्यवस्था है, ना ही बिजली पानी की व्यवस्था है, और ना ही रोजी रोजगार की व्यवस्था है। हमारे क्षेत्र की ग्रामीण जनता, गरीब आदमी, वो बेचारे सब परेशान हैं। इधर उधर महंगाई के चलते, महंगाई तो चरम में है, महंगाई तो इस समय आम आदमी के ऊपर जिस तरह बीत रही है वो आम आदमी ही जानता होगा। अब बताए किससे बताए तो किससे बताए। महंगाई चरम पर है और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनसे हम बात करेंगे किस तरीके से विकास हुआ है यहाँ पर, क्या स्थानीय मुद्दे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों की, और क्या चुनाव में लग रहा है आप लोगों को? ये जो है, मेरा नाम केशव प्रसाद त्रिपाठी एडवोकेट है। यहाँ पर किसानों को समय में जो बीज देना चाहिए, खाद देना चाहिए, इसके लिए समितियां बनी हुई हैं, लेकिन किसानों को उचित समय पर ना तो खाद दिया जाता, ना ही बीज दिया जाता है। बहुत जब देर हो जाती है तब कहीं ब्लैक से और फिर कहीं बाद में जो है प्राप्त होती है। सिंचाई के साधन भी यहाँ पर जो है
सरकारी रूप से नहीं किया गया है। प्राइवेट किसान अपने से कार्य करके सिंचाई का साधन बनाए हुए हैं। किसान परेशान है, क्या बदलाव चाहते हैं? किसान जो है परेशान है, उसकी जो है अपनी उपज की कीमत जो है चंद रुपए में ही उसको दे देना पड़ता है। गरज का सौदा होता है उसका। इस बार बदलाव होगा या नहीं? इस बार मुझको लगता है बदलाव होना चाहिए और बदलाव होगा। तो बदलाव होना चाहिए। किसान भी परेशान है, कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। किस तरीके से यहाँ पर समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? अरे यहाँ तो सर बहुत समस्या, ना तो रोड है ना तो पानी है। कोई रात में जा रहा है तो वो भी गिरा जा रहा है नाली में। जो गरीब दल के बच्चे हैं उनकी कोई ना पढ़ाई का व्यवस्था है, ना कोई ढंग से उनकी रक्षण है, ना वो ढंग से पढ़ पा रहे हैं। विद्यालय जाते हैं कापी खोल के बैठे रहते हैं, टीचरों का कोई पता ही नहीं कि कहाँ पे हैं। तो ये सब चीज़ों की भारी दिक्कतें। अब क्या बदलाव रहेगा या नहीं? नहीं, बदलाव रहना चाहिए सर। हम यही चाह रहे हैं कि यहाँ पे अब ये सरकार बदल जाए और दूसरी सरकार बने और विकास हो, क्षेत्र का विकास अच्छा हो। जो कि गरीब भाई परेशान हैं, लॉकडाउन भी लगा उसमें भी परेशान रहे, किसी आने जाने में भी सभी दिक्कतें रहीं। तो ये सब चीज़ें ना होना चाहिए। महंगाई बहुत है, गरीब आदमी के लिए सबसे ज़्यादा है। वो 200 की मजदूरी करता है और 500 की महंगाई है, तो वो कहाँ से पल पाएगा, अपने बच्चे कहाँ पाल पाएगा वो? क्या नाम है आपका? मेरा राजू नाम है। तो ये भी बदलाव चाहते हैं, महंगाई की मार हैं, कुछ स्थानीय और हैं। ये बताइए क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, क्या आप चाहते हैं? यहाँ पर बहुत दिनों से जैसे बीजेपी सरकार रही, विधायक जी रहे जुगल किशोर बागरी जी, विकास तो यहाँ पर आने से पता चलता है कि विकास है कि विनाश है। और यहाँ की जनता का फुल मूड है सरकार बदलने का। तो जनता का फुल मूड है सरकार बदलने का और यहाँ पर जनता बदलाव चाहती है। जिस तरीके से यहाँ पर जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसको लेकर बेहद परेशान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह क्षेत्र पूरा खेती किसानों पर आधारित है और यहाँ किसान सबसे ज़्यादा बेहद परेशान हैं। हमेशा सरकारें आती हैं जाती हैं, बदलाव अब यहाँ की जनता चाह रही है। सतना से ETV भारत के लिए प्रदीप कश्यप, सतना, मध्य प्रदेश।